इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो, पहले तो सभी बंदे जो भी वीडियो देख रहे हो ना, वो जाके कमेंट करो कि आज कितना प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आज मार्केट ने कॉपी पेस्ट मारा है हमारे एनालिसिस को। जो भी हम बैंक निफ्टी के लिए डिस्कस करके गए थे ना, कॉपी पेस्ट। हमने कल बोला था यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 48,085 या फिर 90 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाले, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 48,200 और दूसरा टारगेट होगा 48,400। कल की वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, यही साफ मैंने बोला था। और एक और चीज मैंने बोली थी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के टाइम पे कि मेरे को आज के दिन एक मार्केट में बाउंस नजर आ रहा है, मार्केट एक बाइंग साइड का हमें ट्रेड दे सकता है, और वही मार्केट ने आज किया हुआ है। अभी मैं बताता कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया, लेकिन आपको आज कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा भाई कितना प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि जब मार्केट कॉपी पेस्ट मारता है ना, उस टाइम पे तो आपको बड़े रुपए छापने ही चाहिए। ठीक है, देखो, जो मैंने ट्रेड लिया था वो सेम कॉपी पेस्ट ट्रेड लिया था, यही ट्रेड लिया था कि जैसे ही मार्केट ने फ्लैट ओपन होने के बाद ये इस लेवल को ब्रेक किया, 4890 के लेवल को ब्रेक किया था, मैंने कॉल बाइंग का ट्रेड लिया था। और मैंने जो मेरी पोजीशन थी वो स्क्वायर ऑफ की थी 450 के लेवल का राउंड। इस लेवल का राउंड मैंने मेरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था। मैंने ऑप्शंस बाय किए थे 48,000 के, 48,100 के और 48,200 के। ये तीन स्ट्राइक प्राइस के मैंने ऑप्शंस बाय किए थे, और जो मेरा सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 48,000 की कॉल ऑप्शन में। इस ऑप्शन में मेरे को 200 पॉइंट मिले थे, स्ट्रेट 200 पॉइंट का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। तो भाई ये तो हो गया हमारा आज का प्रॉफिट, जो कि आज मार्केट ने कॉपी पेस्ट मारा है। और देखो, एक और चीज मैं आपको बताता कि मैंने आज निफ्टी और फिन निफ्टी को के चार्ट को देखा ही नहीं। जैसे ही मैंने देखा ना कि भाई बैंक निफ्टी तो फ्लैट ओपन हो रहा है, और निफ्टी और फिन निफ्टी गैप अप ओपन हो रहे हैं, उसके बाद मैंने निफ्टी और फिन निफ्टी के चार्ट को देखा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट को देखा। क्यों देखा? क्योंकि देखो, फिन निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है हमारा 0.5%, निफ्टी हमारा गैप अप ओपन हुआ है 0.4%। भाई बैंक निफ्टी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बैंक निफ्टी क्यों नहीं ऊपर ओपन हुआ? तो भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो था, ये चीज तो मेरे ऑलरेडी माइंड में आ चुका था। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लिया। भाई बैंक निफ्टी ने हमारी जायदाद जायदाद थोड़ी मांग मांग ली है कि भाई इसलिए हम बैंक निफ्टी को गैप अप ओपन नहीं कर रहे। नहीं किया ना भाई बैंक निफ्टी ने कुछ बुरा। बैंक निफ्टी तो हमारी जायदाद बना रहा है भाई, बल्कि। तो आज का ट्रेड तो भाई बहुत ही अच्छा गया है। एक और क्वांटिटी साइजिंग भी आज मैंने बहुत ही बड़ी रखी थी अपनी। तो ऐसे ट्रेड मार्केट देता रहता है भाई, हर हफ्ते या फिर हर 15-20 दिन में इतने अच्छे अच्छे ट्रेड मार्केट देता ही रहता है। अभी हम बात करते हैं हमारे कल के एनालिसिस की। ये जो मार्केट कर चुका है उसकी तो बात करके क्या ही करना, जो हमारे अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है उसकी तो बात क्या ही करना, जो हमें अभी अकाउंट में लेना है उसकी अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इस लेवल को हटा देते, इसको भी हटा देते। ओके, ठीक है। अभी हम बात करते हैं हमारे कल के लिए। तो यदि देखो, कल बैंक निफ्टी, कल है फ्राइडे, फ्राइडे के दिन यदि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, देखो कल मार्केट को ना थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने देना। जैसे आज मार्केट यहाँ पे 15 मिनट रुका ना, ऐसे मार्केट यहाँ 15 मिनट नहीं रुकना चाहिए। मार्केट को यहाँ पे मिनिमम आप 45 मिनट रोको। कल यदि मिनिमम मार्केट 45 मिनट का कंसोलिडेशन देने के बाद 48,625 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो ही मैं यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाला हूं। यदि मार्केट ने मिनिमम 45 मिनट का कंसोलिडेशन किया, तो ही हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा जो T1 रहने वाला है वो रहेगा 48,850। 48,850 का हमारा पहला टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद तो शायद मार्केट ऑल टाइम हाई पे ही आ जाएगा। यस, खुल जा। यप, उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा। तो ऑल टाइम हाई पे तो आपके ऊपर है। मैं बोलूंगा सेकंड टारगेट फिर आप लेके चल सकते हो 48,920 का, और थर्ड टारगेट आप लेके चल सकते हो 49,000 का। इन तीन टारगेट के लिए 49,000 का तो टारगेट मत रखना, 20-30 पॉइंट पहले ही आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कर लेना। ये हम एक ट्रेड कॉल बाइंग का ले सकते हैं यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, और उसके बाद यदि मार्केट 45 मिनट का कंसोलिडेशन करे और 48,625 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे 48,850 के टारगेट के लिए और 48,920 के टारगेट के लिए यहाँ पे एक कॉल बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं हमारी पुट बाइंग की ट्रेड की, कि हमें पुट बाइंग का ट्रेड कब लेना है। उसके लिए यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, हमें घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें कब ट्रेड लेना है? यदि मार्केट ने 48,310 या फिर 300 के लेवल को ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, जिसका जो हमारा टारगेट होगा
एक सेकेंड, जिसका जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 48,180। इस टारगेट के लिए हम एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने 48,300 के लेवल को ब्रेक किया तो, मतलब 120 पॉइंट के टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट होगा वो हमारा 180, दूसरा टारगेट होगा हमारा 4840, और थर्ड टारगेट होगा हमारा, थर्ड टारगेट के लिए मत लेके चलना, हो सकता है मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेशन ही करे। आप इन दो टारगेट के लिए यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो यदि मार्केट ने 300 के लेवल को ब्रेक किया तो। पहला टारगेट होगा हमारा 48,180, सेकंड टारगेट होगा 48,40। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे निफ्टी के एनालिसिस की। निफ्टी में देखो, कल हमने इस वेज पैटर्न की बात की थी, मार्केट ने बाइंग साइड का ही ट्रेड दिया, लेकिन जैसा प्रॉपर ट्रेड देना चाहिए था नहीं दिया, तो मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड भी नहीं लिया, गैप अप ओपन हो गया। यहाँ पे मार्केट ने देने को तो एक ट्रेड दिया है, यदि वो ट्रेड मैं आपको बताऊं, मैंने नहीं लिया था, लेकिन मैं आपको समझा देता कि क्या दिया था। मार्केट ने देखो ये जो हमारा लेवल है ना, इस लेवल पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन किया है। यदि आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे ना, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे कॉल बाइंग में तो आपको लॉस हुआ होगा, यदि आप फ्यूचर बाय करते हैं यहाँ पे तो ही आपको प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फ्यूचर लाइक कैपिटल वाले तो बंदे नहीं है, तो इस ट्रेड का भी कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। अभी हम बात करते हैं हमारे, देखो लेवल्स ने तो हमारा काम किया है। जो भी हम कल लेवल डिस्कस करके गए थे, कल हमने 21,675 के लेवल को डिस्कस किया था, मार्केट ने उसी लेवल से बार बार रिजेक्शन फेस किया है, मल्टीपल टाइम मार्केट ने उस लेवल से रिजेक्शन फेस किया है। और कल हमने बात की थी 21,600 के लेवल की, मार्केट ने यहाँ पे भी कई बार सपोर्ट लिया है। तो लेवल्स ने तो हमारा मार्केट में बिल्कुल काम किया है। वो बात अलग है कि मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो गया। अब यदि हम कल की बात करें तो कल के लेवल्स को लगा लेते हैं। ये लग गए हमारे कल के लेवल्स, इस लेवल को हटा दो, और कौन कौन से लेवल हटाने हैं, चलो सही है, अब और लेवल तो सही है, इसका बस हम रंग चेंज कर देते हैं, इसके बाद हम आपको समझाते हैं। देखो कल के लिए मार्केट में क्या रहने वाला है, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, इन दोनों कंडीशंस में यदि मार्केट ओपन होता है और 21,695 या फिर आप 700 लेके चलोगे तो ही बढ़िया है, 21,700 के लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। और कल के लिए हमारे टारगेट छोटे रहेंगे, कल के लिए हमारी पोजीशन साइजिंग साइजिंग छोटी रहेगी। क्यों रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल कल है फ्राइडे, ठीक है, पहली चीज तो यह है कि फ्राइडे है, और यदि फ्राइडे के दिन आपने लॉस लिया तो आपका शनिवार और रविवार बहुत बुरा जाने वाला है। तो भाई मेरे को तो नींद प्यारी है, रुपए से ज्यादा मेरे को मेरी नींद प्यारी है, तो मैं फ्राइडे के दिन अपनी पोजीशन साइजिंग कम रखने वाला हूँ। दूसरी चीज, इस वीक में हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। 1 तारीख का एनालिसिस देख लो, 2 तारीख का एनालिसिस देख लो, 3 तारीख का एनालिसिस देख लो, 4 तारीख का एनालिसिस देख लो। चारों दिन मार्केट ने जैसा हमने डिस्कस किया था, मार्केट ने कॉपी पेस्ट मारा है बिल्कुल चार्ट्स को। तो भाई देखो प्रॉफिट हमारा बहुत अच्छा हो चुका है। तो जब भी हमारा बड़ा प्रॉफिट हो जाता है ना, तो हमें एक स्टेप पीछे जाना चाहिए, हमारी पोजीशन साइजिंग को थोड़ा कम कर लेना चाहिए। तो कल के लिए भाई देखो मेरी सीधी सीधी एडवाइस है, आपको यदि कोई भी ट्रेड लेना है तो आपको छोटे छोटे ट्रेड के साथ, छोटे छोटे टारगेट के साथ ट्रेड लेना है, प्लस आपको अपनी पोजीशन साइजिंग कम लेके चलनी है। तो देखो यदि मार्केट गैप फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन होता है, तो उस कंडीशन में यदि मार्केट 21,700 के लेवल को ब्रेक करेगा करेगा तो मैं यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लूंगा, जिसका मेरा पहला टारगेट होगा 21,740, ये मेरा पहला टारगेट रहने वाला है। उसके बाद जो हमारा 21,760 तक का जोन है, ये एक कंसोलिडेशन जोन रहेगा। ये जो जोन दिख रहा है ना आपको, ये कंसोलिडेशन जोन रहेगा। जरूरी नहीं है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन सिर्फ मार्केट को पता है कि इस 20 पॉइंट में मार्केट क्या करने वाला है। हो सकता है मार्केट यहां से घूम जाए, हो सकता है मार्केट इसको एक ही कैंडल में ब्रेक कर दे, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करे 1-2 घंटे, कुछ भी मार्केट कर सकता है, वो सिर्फ मार्केट को पता है। तो हमें तो हमारे टारगेट्स पता होने चाहिए, हमें हमारे लेवल्स पता होने चाहिए कि यदि हमने 700 के ब्रेकआउट पे कॉल बैंक का ट्रेड लिया है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 740, सेकंड टारगेट जो हमारा है 760 का। यहाँ पे हम हमारी 740 पे हम हमारी 50 या फिर 60% क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और यदि मार्केट ने 760 के लेवल को ब्रेक किया तो हमारा सीधा अगला टारगेट आएगा 21,790। इस टारगेट के लिए मार्केट फिर आके रुकेगा, ठीक है, 21,790। ये हम कॉल बैंक के लिए कल ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट 21,700 के लेवल को ब्रेक करेगा तो। अभी हम बात करते हैं हमारी पुट बैंक के लिए।
कि पुट बाइंग के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल आ रहे हैं और कब हमें पुट बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि पुट बाइंग के ट्रेड में मेरे को लग रहा है कल लोग फंसेंगे। क्यों फंसेंगे वो भी मैं आपको बता देता, उससे पहले इन सारी चीजों को हटाते हैं हम। कॉल बाइंग का ट्रेड तो आपको समझ में आ गया होगा कि 700 के लेवल के ब्रेकआउट पे हमें कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है। तो जो हमारा पुट बाइंग का ट्रेड है, पुट बाइंग के ट्रेड में क्या होने वाला है, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो गया या फिर किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद यदि मार्केट ने 600 के लेवल को ब्रेक किया, तो ही हम यहाँ पे ये जो हमारा ये लेवल है ना, ये 21,002 सॉरी 625, इस लेवल पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मार्केट ने लेवल अच्छा बनाया हुआ है। ठीक है, लेवल अच्छा बनाया हुआ है, हम इस लेवल के ब्रेकडाउन पर भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्यों ट्रेड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे पास सिर्फ 25 पॉइंट का प्रॉफिट है। क्योंकि 600 एक अच्छी रिजेक्शन की तरह काम करने वाला है, तो हो सकता है कि हमने तो 625 के लेवल पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले दिया, लेकिन मार्केट ने 600 के लेवल से बाउंस कर दिया, तो हमारे यहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसलिए हम 625 के लेवल पे कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले, इसलिए हम इस लेवल को हटा ही देते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ ट्रेड लेंगे, जैसे ही मार्केट 21,600 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लूंगा, जिसका मेरा टारगेट क्या होगा, 21,525। सीधे 75 पॉइंट के टारगेट के लिए आप यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हो, और फिर उसका सेकंड जो हमारा टारगेट आएगा वो आएगा 21,500, और 500 एक अच्छे सपोर्ट की तरह मार्केट में काम करते हुए इस टाइम हमें दिखाई दे सकता है। तो हमें पुट बाइंग का ट्रेड कब लेना है, 21,600 के लेवल के बाद। और यदि आप रिस्की ट्रेडर हो, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, और आप लॉस होने के बाद यदि नहीं रहोगे, तो आप अपना ट्रेड 21,625 के लेवल के ब्रेकडाउन पर भी एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर आप अपनी 10% 15% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे भी ट्रेड में घुस सकते हो। लेकिन फुल क्वांटिटी के लिए मैं 100% मना कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल मत लेना। यदि आपको फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेना है, या फिर आप एक दो लॉट के साथ ट्रेड लेते हो, तो 600 के लेवल के ही ब्रेकडाउन का वेट करना। ये हो गया हमारे निफ्टी के लेवल्स। अभी हम चलते हैं हमारे फिन निफ्टी पे, CNXFI, एंड ये रहा हमारा फिन निफ्टी। देखो फिन निफ्टी के क्या लेवल्स ने काम किया है भाई, बिल्कुल काम किया है। मार्केट ने 380 के लेवल को रेस्पेक्ट दिया, मार्केट यहाँ पे 15 मिनट रुका, उसके बाद मार्केट ने 460 के लेवल पे एक प्यारी सी शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। ये एक्चुअली कैंडल मैंने देखी नहीं थी, वरना मैं इस पे 101% ट्रेड लेता। और मार्केट ने यहाँ पे अपन को 1:2 का ट्रेड दिया है। भाई मार्केट में हमें 1:2 के ही ट्रेड चाहिए होते हैं, और मार्केट ने छोटी सी एक शूटिंग स्टार कैंडल बना के एक रिजेक्शन पॉइंट पे बना के हमें 1:2 का प्रॉफिट दे भी दिया। मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया फिर निफ्टी में, आज के दिन भी लास्ट 3 दिनों से मैंने फिर निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लिया। और जो हमारा जो अपर साइड का लेवल था 21,550, मार्केट ने वहीं पे जाके क्लोजिंग दी हुई है। तो ये तो था आज का मार्केट का एनालिसिस। अभी हम करते हैं हमारे कल का एनालिसिस कि फिर निफ्टी कल क्या कर सकती है। और देखो मैंने आपको एक चीज बोली थी शुरू में ही वीडियो के, कि फिन निफ्टी का चार्ट थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है बबुआ। वो क्यों दिखाई दे रहा है उसकी भी हम बात करते हैं। देखो इस लेवल को हटाओ, इस लेवल का कोई काम नहीं है, इस लेवल को भी हम हटा देते, इसका भी कोई काम नहीं है। अब देखो मार्केट में फिन निफ्टी ने एक अच्छा खासा बाउंस किया हुआ है। मार्केट 0.5% ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ था, तो यहाँ पे जो मेरे को बैंक निफ्टी का सॉरी फिन निफ्टी का जो चार्ट है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट में जो चार्ट कैंडल्स बनी हुई है वो सही नहीं है। मार्केट जिस लेवल्स पे है अभी, वो बिल्कुल लेवल सही नहीं है। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के अराउंड चल रहा है। फिन निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई, जैसे ही फिन निफ्टी 600 के लेवल को ब्रेक करेगा ना, मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा। तो यदि मार्केट देखो यहाँ पे मार्केट ने बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाई हुई है। मार्केट ने लास्ट में जो 100 प्लस पॉइंट का मोमेंटम दिया हुआ है, ये लगातार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स से दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे जरूर ही है। तो कल हमें यहाँ पे फिन निफ्टी में कैसे ट्रेड लेना है उस चीज को देखो। ट्रेड तो हमें लेना है, मार्केट वाली कुछ भी करे, हम वाली छोटी क्वांटिटी साइजिंग ले लेंगे, एक लॉट से ट्रेड ले लेंगे, 10 पॉइंट के लिए ट्रेड ले लेंगे, लेकिन ट्रेड तो हम लेंगे। ठीक है, वो तो हमारा काम है ट्रेड लेना, और हम ट्रेड जरूर लेंगे। ये देखो उसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, कल के दिन हम 21,555
21,555 के लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट का रहने वाला है, मार्केट को कंसोलिडेशन करने दो। कितना? 1 घंटे का। भाई मेरे को 1 घंटे का कंसोलिडेशन चाहिए, उसके बाद ही मैं कॉल बाइंग का ट्रेड लूंगा, वरना नहीं ले रहा। या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन के बाद बाउंस करते हुए जाता है और 21,555 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो भी हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। पुट बाइंग का ट्रेड कब लेना है हमें? जब मार्केट, देखो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन जो मार्केट ने इंट्राडे में बनाई है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे पहले तो, और उसके बाद मार्केट 21,440 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो इस कंडीशन में हम पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट बनेगा 21,400, दूसरा टारगेट बनेगा 21,316। दो टारगेट के लिए, ये हमारा रहने वाला है T2, ये हमारा रहने वाला है T1। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। देखो निफ्टी में भी मैंने 40 पॉइंट के टारगेट के लिए आपको बताया था, और फिर निफ्टी में भी मैं आपको 40 पॉइंट के टारगेट के लिए ही बोल रहा हूँ। कल के दिन हमारे टारगेट छोटे रहने वाले, इसलिए मैं ऑलरेडी आपको बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ। कल यदि आप अपना रुपए बनाने से ज्यादा आप अपना रुपए बचाने पे ध्यान दोगे ना, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और कल का जो फिन निफ्टी के लिए जो सबसे बढ़िया जो मेरे को ट्रेड दिखाई दे रहा है ना, वो ये है कि यदि फिन निफ्टी कंसोलिडेशन करे इस लेवल पे 500 और 4, एक सेकंड इन सारी चीजों को हटा दे एक बार ड्राइंग को, उसके बाद ये, क्योंकि मेरे को ये बेस्ट पॉसिबल ट्रेड दिख रहा है फिर निफ्टी में, जो कल हमें बड़ा रुपए देके जा सकता है। देखो यदि मार्केट ना कल ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है ना, तो भाई मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट में अभी बाइंग साइड का ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि अभी कंडीशंस मेरे को, देखो आज के लिए कंडीशन थी तो मैंने बोल दिया था कि आज हम बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि जैसे ही देखो 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम देखते हैं ना, आपको वो बताता है, देखो कितना इंपॉर्टेंट लेवल है ये, जो जिस लेवल पे हम अभी हम खड़े हैं ना, इसकी इंपॉर्टेंस बताता आपको। 21,550 का लेवल, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिया, यहाँ रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। भाई इतना इंपॉर्टेंट लेवल है ये जहां पे अभी हम खड़े हैं, तो मार्केट को यहाँ पे मिनिमम 1 घंटा कंसोलिडेशन तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। और यदि मार्केट यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड दे भी देता है, 1 घंटे का कंसोलिडेशन कर भी देता है ना, तो उसके बाद सीधे ही 21,600 पे रिजेक्शन खड़ा है, उसके बाद सीधे ही 21,615 पे रिजेक्शन खड़ा है। मार्केट में रिजेक्शन पे रिजेक्शन है, उसके बाद मार्केट में फिर 21,630 पे रिजेक्शन खड़ा है। तो हमारे पास सिर्फ 40 पॉइंट का ही बाइंग साइड का ट्रेड है, ठीक है? सिर्फ 40 पॉइंट ही मार्केट देगा, इससे ऊपर आप उम्मीद भी मत करना। और फिर यदि आप करते हो तो भाई वो आपकी रिस्क है, ठीक है? और अभी मैं बात कर रहा था कि जो बेस्ट ट्रेड हमारे लिए कल के लिए फिर निफ्टी में रहने वाला है, उस ट्रेड की। ओके, ये सारे लेवल्स उड़ गए। चलो मैं यहीं पे बता देता, यदि मार्केट, ये जो हम डाउन साइड के लेवल की बात कर रहे थे, 21,440, इस लेवल के अराउंड यदि मार्केट कंसोलिडेशन करे, ये कौन कौन से लेवल के बीच में ये लेवल्स हमारे होने चाहिए, ये लेवल्स हमारे होने चाहिए। एक सेकंड, पेंसिल ने भी काम करना बंद कर दिया है। देखो यदि मार्केट 21,500 और 21,440 के लेवल्स के बीच में अच्छा खासा कंसोलिडेशन करे, पूरे दिन कंसोलिडेशन करे, और सेकंड हाफ में 2:30 के बाद, मतलब लास्ट के 45 मिनट में यदि मार्केट 21,440 के लेवल को ब्रेक करता है ना, पूरे दिन कंसोलिडेशन करने के बाद, तो आप ओवरनाइट पुट बाइंग की पोजीशन भी लेके जा सकते हो, या फिर आप इंट्राडे में पुट बाइंग की पोजीशन लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और यदि आपको ओवरनाइट पोजीशन लेनी है, तो सिर्फ आप एक या फिर दो लॉट के साथ ही ओवरनाइट पोजीशन लेके जाना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं